वाइट थ्रोन सीरीज का आज का सरमन, थ्रो इन हेवन एंड लैम्स रेन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। आसमान में तख्त और बनाए आलम से पहले जिबा किया हुआ बर्रा। आमीन। ये आज का वाइट थ्रोन सीरीज का सरमन होगा, जो हमारी मरकजी आयत है मुकाशवा 20वें बाब के अंदर। यूहन्ना आरिफ देखता है कि तख्त, सफेद तख्त, बड़ा सफेद तख्त, और डैनियल कहता है कदीम उल-याम उसके ऊपर बैठ गया, जमीन आसमान भाग गए। जब ये गीत गाया जाता है यहोवा राज आप करता है कुलोब मनामन, तो आप देखिए दाऊद गाता है उस पीरियड में। हमें तो आज बहुत समझ होनी चाहिए। उसका डर, उसका रोब, उसका थ्रोन लगा हुआ है। मुकाशवा 4 बाब 2 आयत से 6 आयत तक। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संग यश और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जुमर्द किसी एक धन मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के साथ चिराग जल रहे हैं, ये खुदा की साथ रूहें हैं, और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समुद्र बलौर की मानद, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। और आगे डिटेल मैं ज़बानी बताऊंगा। और एक रेफरेंस मुकाशवा 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत, और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बरा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तुति करेंगे। वाइट थ्रोन, सफेद तख्त, जजमेंट के लिए थ्रोनोस वर्ड, थ्रोन सिंबल ऑफ अथॉरिटी, ये मैं बताता आ रहा हूं। और जो जजमेंट के हवाला से, सीट ऑफ जजमेंट के हवाला से, बुरे अच्छे के दरमियान ये कंपैरिजन है। हर बात का हिसाब लेगा वाइज की किताब के अंदर, अच्छी या बुरी। यकीनन आप ऑलरेडी खुदावन में चल रहे हैं, सालों से चल रहे हैं। लास्ट ईयर भी आपकी तरक्की हुई, पर जब ये सरमन आप सुन रहे हैं तो और मुतात हो गए कि जिंदगी में से अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। अगर किसी से गलती हो गई, माफी मांगेगा, वो माफ हो जाएगा, खत्म, रिमूव कर देगा। अगर रिपेंट नहीं करेगा तो वो हिसाब में आएगा। तो अगर कोई कहे जी वो पीरियड बड़ी दूर है, किसने देखा, तो उसका ईमान नहीं है, वो बेईमान शख्स है। ईमान यही है कि उसको तख्ते अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा शाबाश के लिए, या उसको रिब्यूक कर दिया जाएगा, हेल के अंदर डाल दिया जाएगा। और ये थ्रोन बता रहा हूं जो लास्ट टाइम भी और पीछे वाइट थ्रोन के हवाला से भी। फिर इसमें सरमन चलते चले जाएंगे जुज़वी जजमेंट के और एटर्नल जजमेंट के, समझे। यहां आज जो तख्त की बात की जा रही है, ये एटर्नल थ्रोन है। आसमान के ऊपर जो मरकजी तख्त है उसकी बात ये होने जा रही है। उसके ऊपर यह हवा बाप खुदा बैठा है, संग यश, सेमी ट्रांसपेरेंट कलर है, और यानी फुल कलर ट्रांसपेरेंट नजर नहीं आ रहा, यह भी रेवलेशन है। और अकीक ये ब्लूइश वाइट कलर है, और जमर्द किसी धन उसके जो गिर्द है।
और तख्त के बीच में ज़िबा किया हुआ बरा खड़ा है। उससे आगे 7 चिराग जल रहे हैं, होली स्पिरिट का थ्रोन है। समझे? ये तीनों थ्रोन हमें मिल रहा है। एक तरफ 4 जानदार हैं, एक का चेहरा इंसान का, एक का चेहरा बब्बर का, एक का चेहरा बैल का, एक का चेहरा उकाब का, और उनके साथ 24 थ्रोन जिनके ऊपर बुजुर्ग बैठे हैं। तो ये मरकजी थ्रोन, और उन 24 बुजुर्गों के साथ साथ पीछे हजारों लाखों फरिश्ते खड़े हैं। और फिर अगले जब चैप्टर आते हैं 8 चैप्टर, उसमें फिर कलीसिया भी शामिल हो जाती है, आसमान पे चली जाती है। तो ये मरकजी थ्रोन है, एटर्नल थ्रोन। इसकी हर चीज का हमें मालूम होना चाहिए। यहोवा जब जमीन के ऊपर नजर आता है तो एंजल ऑफ लॉर्ड में, मगर जब वो थ्रोन के ऊपर बैठा है तो संग यशब और हकीक सा मालूम होता है। तो जो मैंने थ्रोन की तिमोथियस में से बताया था, वो नूर है, नूर के अंदर रहता है। ये पौलुस बयान कर रहा है क्योंकि वो सब रेफरेंस लेके बात करता है। मगर यूहन्ना भी, पौलुस भी एक बात कहते हैं। पौलुस कहता है अभी मुझे धुंधला सा दिखाई देता है। तो वो जो बाप का थ्रोन है उसके ऊपर पीछे हमने हिस्केल में तो देखा है कि इंसान किसी शबी जो है वो देखता है, पर यहां जो वो देख रहा है संग यश और हकीक सा मालूम होता है इन कलर्स के अंदर, और मुकम्मल उसको उन कलर्स को नहीं देख पा रहा, धुंधला सा उसको दिखाई देता है। खुदा की जात एकदम से किसी को दिखेगी नहीं, हम थ्रू वर्ड ऑफ गॉड उसको देखते हैं, थ्रू क्राइस्ट उसको देखते हैं। समझे? बाइबल के इल्म से वो हमें वाज़े हमारे ईमान में नजर आता है। मगर आंखों से देखेंगे, जरूर देखेंगे, उसके लिए तैयारी है, उसके लिए कामलियत है, उसके लिए परफेक्शन है। तो संग यश और बोलिए हकीक सा मालूम होता, और उसके जो तख्त का थ्रोन बीच में वो ज़िबा किया हुआ बड़ा खड़ा है। 13वें बाब में लिखा बनाए आलम से पहले। यहां जब आप 5वें बाब मुकाशवा में पढ़ेंगे तो वो लिखा है कि तख्त के बीच में ज़िबा किया हुआ बर्रा खड़ा। आप देखें कहीं इंसानी शबी में नजर आ रहा, कहीं कदीमुल याम में नजर आ रहा। यहां पर मरकजी जो थ्रोन है, एटर्नल थ्रोन है, उसके अंदर वो ज़िबा किया हुआ बर्रा नजर आ रहा है, जिसके 7 हॉर्न्स और 7 आईज हैं, यानी होली स्पिरिट उसके ऊपर है। और होली स्पिरिट का अलग से भी थ्रोन है, वो जो सामने ही है, 7 चिराग जल रहे हैं, ये खुदा की 7 रूहें हैं। तो ये थ्रोन ट्रिनिटी का है, तसलीस का, खुदा सलूस का ये तख्त है। वहां ही जानदार मिलेंगे, वहां ही फरिश्ते मिलेंगे, हजारों लाखों 24 बुजुर्ग। और फिर आगे जब कलीसिया उठाई जाएगी तो फिर उस थ्रोन के सामने कलीसिया भी मौजूद होगी, खजूर की डालियां ली हुई, उसकी वर्शिप करेंगे। ये तो जो हमें नजर आ रही हैं चीजें, पर इनसाइड भी उसके मकदस के अंदर जो उसका कोविडेंट बॉक्स है, उसके हवाला से बड़ी तालीम है, वो आप सुनते आ रहे हैं बीच में। फिर उस थ्रोन में से बिजलियों की आवाजें, गरजों की आवाजें सुनाई देती हैं। तख्त में से बिजलियां, गरजे। तो आप जब बारिश होती है तो बिजली जब कड़कती है
और उसमें आप थोड़ा सा नजारा देखते हैं, जब वो गिरती है तो यहां थ्रोन में से बिजलियां निकल रही हैं, गरजें निकल रही, थंडर्स। तो आप गरज की आवाज को भी, आप बादलों की गरज को सुनते हैं, तो एक ऐसा वहां पर माहौल है। अपने माइंड के कैनवस के ऊपर इनको ड्रॉ करें, थिंक करें, सोचें उस तख्त के हवाला से। वो तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है, जिसके सामने नापाक तस्वीरें खड़ी नहीं हो सकती और ना ही शरीर साधकों की जमात में खड़ा हो सकता। कहते हैं ना जी वो नहीं आया, फलां नहीं आया, शरीर साधकों की जमात में खड़ा नहीं हो सकता। वो अपने आप को शरीर माने या ना माने, या दूसरा कोई माने या ना माने, पर पहचान यही है कि वो साधकों की जमात में खड़ा नहीं हो सकता, न होने के काबिल है। हम कोशिश करते रहते हैं कि जिंदगियां बचाएं, पर हमारी कोशिश से भी ना कोई बच पाए, तो फिर आप देखें वो किसकी कोशिश से बचेगा? खुद से। इसलिए जब खुदा के बेटे बेटियां हैं तो साबित कर दे कि उसने हमें चुना है, उस थ्रोन के सामने खड़ा किया है। समझे? उस थ्रोन की अहमियत, उसकी पाकीज़गी, उसका रोब, उसका दबदबा मालूम पड़ गया तो फिर हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। ये में हम बंदे बन जाएंगे, जिसे कहते हैं, हम पता चलेगा कि ये खुदा के लोग हैं। और बंदा या बंदे या बंदी बना, सर्वेंट, इसका मतलब होता है खादिम उसके। पौलुस रसूल कहता है, उसने मुझे, मैं खुदा का बंदा रसूल होने के लिए बुलाया गया। वो बंदा खुदा का, बंदे हम बन जाएंगे। तो थ्रोन में से बोलिए बिजलियां, गरजें, आवाजें निकल रही हैं। मुकाशवा के अंदर फिर उनके मीनिंग भी हैं। उस आवाजों की फिर तर्जमे भी होते हैं, इंटरप्रिटेशन भी होती है, बादशाही के मजमून चलते हैं उसमें, बहुत सी साथ साथ बताया जा रहा होता है। तो ये वो तख्त है, खुदा की जात का तख्त है, एटर्नल तख्त है, अवधि तख्त है, मरकजी तख्त है। आमीन। ये व्हाइट थ्रोन नहीं है, समझे? व्हाइट थ्रोन मैंने जो पढ़ा, उसके ऊपर कदीमुल याम बैठेगा, खुदा का बेटा। किस हालत में, अभी आप सुनेंगे। तो ये जी हमें जो थ्रोन के सामने चीजें मिल रही हैं, ये खुदाई सालूस का थ्रोन है, ट्रिनिटी का। खुदा बाप, बेटा, रूल कुदस, तीनों हेमन के अंदर हमें मिल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये तो मैंने बता दिया कि वो संग यशब अकीक सा मालूम होता, पौलुस कहता धुंधला सा, और जो यूहन्ना आरिफ कहता कि वो संग यशब, ये इन कलर्स के अंदर वो दिख रहा, अभी धुंधला सा। वो नॉलेज नहीं है, वो इल्म नहीं है, ना यूहन्ना के पास, ना पौलुस के पास, ना मेरे पास, ना आपके पास। वो जात, और फिर यहां पर कोई अकड़ दिखाए किस चीज की, क्या जान लिया है? खुदा के ताबे होके जिंदगी बसर करें। जो उसने बरकतें दी है उनका शुक्र कीजिए, उसने खानदान बख्शा है, शुक्र कीजिए, उसे कलीसिया के अंदर रखा है, शुक्र कीजिए, मिनिस्ट्री दी है, शुक्रगुजारी कीजिए कि उसने अपनी खेती में काम करने का फजल बख्शा है। और रह जाए, उसके काम को अधूरा छोड़ दे तो वो कोई और ले लेता है, समझे? उसका काम कभी बंद नहीं हुआ, समझे? अपने अपने दौर में आए, मूसा आया, हारून आया, दाऊद आया, पलूस आया, पतरस आए, शागिर्द आए,
आज मैं आप सब यहां पर, वो तो काम लेता चला जाएगा। इसलिए जिस पीरियड में उसने रखा है ध्यानदार हो जाइए। थोड़ी सी डिटेल में और देना चाहूंगा 4 जानदारों की। एक का चेहरा बोलिए इंसान का, एक का चेहरा बब्बर का, एक का चेहरा बैल का, एक का चेहरा उकाब का। ये क्रोबीम है, ये फरिश्ते हैं। आप सराफीम कहें, क्रोबी कहें, ये सब फरिश्ते ही इनका मीनिंग है और इनकी जो असाइनमेंट है फर्क है। कोई बड़े फरिश्ते हैं, मुकर्रब फरिश्ते, तो ये जो शक्लें इनकी सूरतें हमें मिलती हैं, सिम्बल्स ऑफ द होली स्पिरिट में मैं ये चीजें बयान कर रहा हूं कि अगर बब्बर मिल रहा है तो आपको पता है बब्बर क्या करता है, धारता है। इंसान का पता है वो इंसान क्या काम करता है, क्या ह्यूमन बीइंग की नेचर है, सब आप जानते हैं। इस तरह बैल की, इस तरह उकाब की। उकाब फिजाओं में उड़ता है, सबसे ऊपर उड़ता है, ऊंची उड़ान उड़ता है। तो ये जानदार लिविंग क्रीचर जो हैं ये क्रोबीम है। हिस्केल की किताब में बताया 4 परों वाले, यहां 6 परों वाले हैं ये क्रोबीम। सराफीम भी 6 परों वाले हैं और क्रोबीम जो 4 परों वाले हैं उसके तख्त को उठाते हैं। ये 6 परों वाले हैं, ये तख्त के चौगिर्द खड़े हैं। जो तख्त उठा के चलते हैं वो 4 परों वाले। 4 परों वाले मुंह नहीं ढांपते, ना ही ये 6 परों वाले मुंह ढांपते, पर वो 6 परों वाले सराफीम मुंह ढांपते। समझे जी? ये मुकाशफात हमें पता होने चाहिए कि क्यों ये ऐसा है। सराफीम के हवाला से लिखा, वो भी कदूस 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 कहते। 2 से उड़ते हैं, 2 से पांव को ढांपते हैं, 2 से मुंह को ढांपते हैं। क्यों ढांपते हैं? क्योंकि खुदा के जलाल को देख नहीं सकते। और ये 6 पर वाले करोबीम क्यों मुंह नहीं ढांपते? चेहरे वाजे नजर आ रहे हैं कि इंसान का है, बैल का है, उकाब का है, ये तो नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं ढांपते? इसलिए कि यीशु मसीह का मुजस्सम होना, खुदा मुजस्सम हो गया है। उन्होंने यीशु मसीह में खुदा को देख लिया है। ठीक है, इसलिए वो मुंह अपना नहीं ढांपते। एक वो फरिश्तों को दिखाई दिया, जानदारों ने उसको देख लिया, ज़िबा किया हुआ बड़ा खड़ा है, फरिश्तों ने देख लिया है। आमीन। सराफीम ओल्ड टेस्टमेंट में अभी तजस्सुम नहीं। प्रेज़ अल्लाह। ये खुदा के फरिश्तों का आप सोचिए वो कितनी खुशी उनको होगी कि हमने खुदा को देखा। कितनी खुशी होगी, मैं उसका अंदाजा कर सकता हूं कि मैं भी बड़ा खुश हूं कि मैंने भी यीशु मसीह में होकर खुदा को देख लिया। आइए खुदा के जलाल के लिए आप इजहार कीजिए कि कितने आप खुश हैं, तो फिर आपको उन फरिश्तों की खुशी का भी अंदाजा होगा। वहां पर एक काम रोज होता है, खुशी होती है। एक काम रोज, मिनट मिनट बाद, एक एक लम्हे बाद, जो एक तौबा करता है आसमान पर, खुशियां। आप देखें वहां तो खुशियां, हर लम्हा खुशी, खुशी होनी चाहिए, शादमानी, सेलिब्रेट होना चाहिए। कोई वक्त ना खोएं, आप कोई लम्हा ना खोएं। जो ही उदासी में, परेशानी में आता है तो आप जरा सोच रही कि हेमन का माहौल क्या है। तो कलीसिया का भी वैसा ही होना है, हमारे ईमानदार घरानों का भी वैसे ही माहौल होना चाहिए। खुदा भी सारी कायनात को डील करता है पर खुश है, गुस्से में भी आता है, कह में भी आता है, सब कुछ करता है, फरिश्तों की ड्यूटियां भी लगती हैं, सब कुछ, मगर खुशी, शादमानी, हर एक चीज साथ साथ चलती है। तो ये जानदार और जो स्कूल ऑफ थॉट्स मुख्तलिफ इन लिविंग क्रीचर के हवाला से चलते हैं, चूंकि ये मैं आजिज़ी के साथ कहने लगा, चूंकि खादम स्टडी नहीं करते,
एक दूसरे की बातें इधर पकड़कर किताबों में पढ़ के सुना देते हैं, खुद से स्टडी नहीं करते। बहुत से खादमों को देखा है, यूट्यूब से उठा लेंगे, किसी और जगह से उठा लेंगे, खुद अंडरस्टैंड नहीं करते। या ले भी ली, आप खुद से बाइबल के अंदर जाइए, देखिए कि बाइबल की जो रेफरेंस दिए जा रहे, तो रेफरेंस वो देते नहीं और बात को वो इस अंदाज से कह देते हैं कि लोग सोचते इतना बड़ा खादम। मैंने बड़े बड़े खादमों को देखा है गलत तालीमात देते। यहां लिखा ये 4 जानदार हैं फरिश्ते, और लोग कहते हैं ये यीशु मसीह को जाहिर करते कि यीशु मसीह इंसान भी है, उकाब भी है, बैल भी है, बब्बर की ये सारी नेचर भी मसीह के अंदर नेचर, वो तो है खुदा का बेटा। सब अच्छी चीजों के साथ हम खुदा के कलाम की तशबीहात बराबर लेते हैं, ले सकते हैं, पर ये तो जानदार है। आप बाइबल में पढ़िए वो क्या कहते हैं, वो तो क्राइस्ट को कह रहे हैं। एक बात थ्रोन के ऊपर ट्रिनिटी के खुदा को कदूस कदूस कदूस, यानी खुदा बाप बेटा रूल कुदस, ये कदूस है। और साथ ये कहते हैं जो था है आने वाला है, वो ये कह रहे हैं, और उनको क्राइस्ट से मिला रहे। वो एंजल है, मखलूक है। और फेसबुक के ऊपर दुनिया एक दूसरे की बात सुन के घुमाई जा रही है। यकीनन वो बब्बर है, पर वो बब्बर तो नहीं है, वो तो उसकी नेचर है, एंजल को दी गई है, जिस तरह लूसीफर को अज़दा की नेचर दी गई। फिर यीशु मसीह तो दूसरा आदमी है, वो जो आदम की शक्ल है वो कौन है? वो पहला है, दूसरा है, कौन है? समझे? वो एक इंसान के अंदर एक फरिश्ते की पिक्चर दी गई। गोया इस यूनिवर्स के अंदर से चीजों के अंदर से शक्लें उन जानदारों को दी गई हैं, और वो तो जानदार हैं। आप पत्थरों को अगर संगे यशब अकीक, इन पत्थरों को, ये भी स्पिरिट बीइंग है, वहां के हॉर्स भी स्पिरिट बीइंग है, वहां के पत्थर भी स्पिरिट बीइंग है, हर चीज। मगर हमें भी पत्थर कहा गया, जिंदा पत्थर। तो एक तो मैंने आपको बताया कि ये जानदारों से क्या मुराद लोग लेते हैं कि ये क्राइस्ट, तो आपको इन जानदारों के अंदर क्राइस्ट को बीच में डाल देंगे और 4 जानदार खड़े कर देंगे। तालीमात जो बाइबल हमें सिखाती है, ये तख्त के चौगिर्द खड़े हैं। और फिर लिखा है जब ये अनाउंसमेंट वहां होती है क्राइस्ट के हवाला से, तो ये 4 जानदार और 24 बुजुर्ग आगे लिखा है गिरकर सिजदा करते हैं। ये तो वर्शिप करने वाले एंजल है, समझे? कई बिलीवर्स को भी मैंने देखा है कि वो फेसबुक के ऊपर कमेंट भी दे रहे होते हैं, लाइक भी कर रहे होते हैं, उनका शेयर भी कर रहे होते हैं, और अंदर टीचिंग गलत जा रही होती है, उनको नहीं मालूम। फिर जो हमारे चर्च के, हम उनको बंद कर देते, वही ये क्यों किया भाई तूने? तो हमें पीछा करना है, मैं तो रोक देता हूं, या वो मेरे से डिस्कस करे क्या चीज उसको अच्छी लगी, या पूछ लिया करें। जब आप शेयर कर देंगे तो हमारी गवाही खराब हो सकती है कि यार ये उस कलीसिया के लोग और ये इस तालीम को इस तरह फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये बहुत जिम्मेदारी का काम, ये बड़ी संजीदगी का काम है जिसको हमने करना है, तालीम को जानना है। 20-25 साल से ये मेरे पैम्फलेट जा रहे हैं। अब ये चैनल पे कोई एक गलती पैम्फलेट में से आजिज़ी के साथ कहता हूं नहीं निकाल पाए, क्योंकि रेफरेंस के साथ जाती है तालीम। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। जब खिदमत जो करनी है तो ठीक ध्यान से, ढंग से, लगन से, मेहनत से। ये नौकरी नहीं, मिनिस्ट्री जॉब नहीं होती, ये पैसे के लिए नहीं की जाती,
ये दुखों, तकलीफों, भूख, नंग, हर तरह बढ़ना घटना जानता हूं। ये उसकी दी हुई खिदमत है जो हमें करनी है। तो खादम जिनको खिदमत मिली वो संजीदा हो जाए। जो भी मिनिस्ट्री मिली है, क्वायर में इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, चर्च का हिस्सा हैं, फैमिली मेंबर हैं, कोई भी मिनिस्ट्री है, हम बड़े ध्यान के साथ ये मौका हमें मिला हुआ है, उसके बदन के अंदर शामिल कर लिया है उसने। तो ये 4 जानदार मैंने बताया कि ये यीशु को जाहिर नहीं करते, ये तो मखलूक, ये तो सजदा करती है मसीह को। हालांकि मसीह को बब्बर से भी, वो दूसरा आदम भी है, उकाब से मुराद लेते हैं बुलंदियों पे उड़ने वाला इकलौता बेटा। वो जाहिर है कि वो बुलंदियों पे उठता, तो इसका ये नहीं मतलब। इनका मतलब सुनिए, जब कोई भी ऑर्डर करता है खुदा, या बब्बर की आवाज में बोलेगा फरिश्ता, या इंसान की आवाज में बोलेगा फरिश्ता, या उकाब की आवाज में बोलेगा, या बैल की आवाज में, जैसा मैसेज होगा वैसा ही। और जब यहूदा के बब्बर की बात आती है तो लिखा एक फरिश्ता बोला, वो यकीनन जानदार जो बब्बर है। आमीन। ये इसलिए मुख्तलिफ दी है, जिस तरह लूसीफर अज़दाहा चलाक, उसके वही नेचर उसके अंदर। फिर स्कूल ऑफ थॉट लिया जाता है कि इंसान की तरह जो ये जानदार है, ये लूका की इंजील को जाहिर करता है। बब्बर जो है ये मत्ती की इंजील को जाहिर करता है। मरकस की इंजील को बैल जाहिर करता है। यूहन्ना की इंजील को उकाब, क्योंकि उसमें वो तालीम थॉट जा रहे होते हैं। ये सिर्फ खुदा के आगे गिरते और सजदा करते हैं, ये उनकी ड्यूटी है। समझे? बाइबल से हट के अपने फलसफे या गलती करते। जो बाइबल में लिखा वही करें। लिखा वो गिर के सजदा करते हैं, बस। तख्त उठाने वाले तख्त उठाते हैं, लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं वो गीत गाते हैं। ये अपनी अपनी असाइनमेंट। इसलिए खुदा के थ्रोन के सामने मैं आप जब बैठे हैं तो हमें भी पता होना चाहिए क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्यों बैठा दिया गया और क्या कर रहे हैं। और फिर 24 बुजुर्ग, ये काहिनों की जमात जो तवारीख 24वें बाब के अंदर 24 चिट्ठियां डाली गई। एक सरदार काहिन साल में 2 बार खिदमत करता था। ये कुर्रा के जरिए से चुने गए थे। जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो ये जी उठे और यीशु मसीह सरदार काहिन के साथ ये काहिन मिलकर आसमान पर चले गए। ये 24, क्योंकि ये कुर्रा से, कुर्रे के साथ। इंसान ने नहीं चुना। इंसान गलती कर सकता, किसी की फेवर कर सकता। कुर्रा के जरिए से खुदा की तरफ से चुना गया है, क्योंकि एटर्नल थ्रोन के सामने उन्होंने खड़े होना। ये वो। और एक जगह पर जब आप तवारीख की किताब में पढ़ेंगे तो वहां काहिनों को बुजुर्ग भी कहा गया है, लिखा हो, एल्डर्स। तो ये 24 बुजुर्ग, लोग सोचते हैं ये 24 बुजुर्ग, ये 12 कबीलों के 12 फरिश्ते, 12 शागिर्दों के 12 फरिश्ते, तो ये 24 फरिश्ते हैं, उनके वो बैठे हुए हैं वहां पर और वाला ले लेते हैं कि उनके फरिश्ते पाप का मुंह तकते हैं। भाई नहीं, ये इनके हाथों में क्या है? बरकत। इनके हाथों में ओत सोज जो काहिनों के हाथ में होता है, बखूर जलाना, और वहां दुआएं हैं हमारी उन बखूरदानों के अंदर। ये काहिन है, सरदार काहिन के साथ काहिन होते हैं। और वो गीत भी जब गाते हैं तो कहता है कि उसने हमें काहिन बनाया और बादशाही दी। तो काहिन है, वहां पर कहानत करते हैं, वर्शिप करते हैं। ये 24 बुजुर्ग जो हैं ये काहिन है, जो यीशु मसीह के साथ वहां पर, पहले तो ये आलम अरवाह में थे, फिर यीशु मसीह उनको हेवन में ले गया। तो
तो ये जिंदा हुए। जब यीशु जिंदा हुए तो लिखा कब्रें खुल गई। ये वो काहे लोग हैं, वो दूसरों को क्यों उठाएगा, नहीं तो सबको उठाता, उनको जिन्होंने हेमन पे जाना था। आमीन। कितना खुदा का प्रोग्राम है। इसका मतलब है अगर फरिश्ते बनाए थे तो फरिश्ते भी वहां पर, शरीयत के पीरियड के अंदर 24 जुल्म ये भी वहां पर। ये पीरियड ऐसे नहीं बने। फजल का दौर है, खुदा का बेटा वहां है और कलीसिया भी वहां होगी। ये सब जो नजर आते हैं वो यहां थे। लोग कहते जी मूसा क्यों नहीं 24 बुजुर्गों में, हारून क्यों नहीं? भैया हारून की तो औलाद है ये 24। मूसा क्यों नहीं? वहां तो मूसा का गीत गा रहे, वो नबी था, गीत गाया जा रहा है। दाऊद क्यों नहीं? ये डेविडिक कॉविनेंट तो ही है कि यहूदा का बब्बर वहां, ये वही तो है, वही तो हस्तियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तख्त, एटर्नल तख्त, मर्सरी तख्त जो है, ज़िबा किया हुआ बर्रा वहां खड़ा है। जब 5वां बाब आप पढ़ेंगे तो लिखा है तख्त के बीच में ज़िबा किया हुआ बर्रा खड़ा है। जब 13वां बाब प्रकाशवा पढ़ेंगे और आयत मैंने पढ़ी, वहां लिखा है बनाए आलम के वक्त से जो ज़िबा किया हुआ बर्रा। तो ये जब थ्रोन देखते हैं हेमन के अंदर, तो वहां पर जो बीच में खड़ा है बनाए आलम से ज़िबा किया हुआ बरा। अभी कुछ भी नहीं बना, कायनात की कोई चीज वकू के अंदर नहीं आई बिफोर फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। कुछ भी नहीं था। खुदा का बेटा खुदा के प्रोग्राम में मसलूब हो चुका था। यह है ज़िबा किया हुआ बरा, मसलूब हो चुका उसके प्रोग्राम में, मगर जिस्म लेकर फिर उसने वो एक्ट किया जो बाप के प्रोग्राम में फाइनल हो चुका था। अगर वो मसलूब ना हो चुका होता तो कभी भी यहां मसलूब ना होता। 13वां बाब मुकाशवा हमने पढ़ा कि वो जिनके नाम किताबे हयात में लिखे हुए बनाए आलम के वक्त से, चूंकि ज़िबा किया हुआ बर्रा बनाए आलम के वक्त से है, इसलिए मैं आप जो ईमान लाए आज हम भी बनाए आलम में मसीह में जो ज़िबा किया हुआ बर्रा है बरगजीदा कर दिए गए थे। ऐसे नहीं आज यहां बैठे कोई धक्का दे के नहीं हमें लाया, और जो नहीं आते नहीं बैठते यूहन्ना कहता है वो निकले तो हम में से थे, मगर हम में से थे नहीं। कभी सोचा करें इन बातों को। जो चाहे ये कलीसिया हो चाहे कोई बिलीवर कलीसिया हो वहां हो, पर अगर किसी बिलीवर कलीसिया में नहीं, हम उनकी बात कर रहे, समझे? अगर पता है किसी को कि वो बनाए आलम से ज़िबा किया हुआ बर्रा है तो हमारा नाम भी वहां लिखा है, समझे? ये नहीं कि हम उन कलीसियों को प्यार नहीं करते, करते हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनको भी गाइड करते, तो हम उनको सिखाते हैं कि अगर वहां से निकल नहीं सकते तो तालीम ठीक कर लो। आमीन। तो वो कई करते हैं। बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि आप कहें जी बस मसीह घराने में पैदा हुआ हूं, बस मेरा यही काम है, अपनी जिंदगी देखनी है हमें। कहां खड़े हैं? जो तख्त के बीच में खड़ा है ज़िबा किया हुआ, बोलिए बर्रा खड़ा है बनाए आलम के वक्त से, यानी उससे भी पहले खुदा के प्रोग्राम के अंदर। और हम जो चोजन हैं,
हम जो बरगजीदा हैं, यहां कलाम सुन रहे हैं, चुने हुए लोग हैं, खुदा के लोग हैं। तो जब हैं तो ही बैठे हैं, तो ही आपका दिल करता है कलाम सुनने को, नागा करने को दिल नहीं करता। पर जो कर जाते हैं, यहां तो कोई बड़ी मजबूरी होगी उनकी, या वहां कोई गलती है, समझे, कोई गलती है घरानों के अंदर पाई जाती, सुस्ती भी गलती हो सकती, सर्दी का खौफ भी गलती हो सकती। कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? एक शख्स को मैं देखता हूं, कह रहा हूं कि वो नजर नहीं मुझे आ रहा सर्दी की वजह से, पर वो हर रोज 7 बजे अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। आई समझ कोई बात की मेरी? हर रोज रोजे 7 बजे वो अपने ऑफिस के अंदर हाजिरी लगा रहा होता है, पर संडे को उसको सर्दी लगती, समझे? बचाइए ऐसी जिंदगियों को, उनको आगाह कीजिए, उनको तराशें, उनको कहिए, उनको समझाएं कौन सी चीज हमें मसीह की बोलिए मोहब्बत से जुदा कर सकती। तलवार, काल, वबा, नंग, कौन सी नाम लीजिए, अगर तो पहचान आ गई कि वो बनाए आलम से ज़िबा किया हुआ बर्रा और हमारा नाम भी वहां लिखा हुआ, तो वो यहां दिखेगा। उसको फरिश्ते लाएंगे, चल, उसकी रुकावटें दूर करेंगे और वो पहुंच जाएगा, समझे? इसलिए अव्वल दर्जा मेरे मसीह का, क्राइस्ट का, और मुझे आपको अपने हर काम में उसको अव्वल दर्जा देना है। आमीन। अब सुनिए 2-4 बातें और। लिखा कि एक फरिश्ता ने ये पुकार कर कहा, 5वां बाब मुकाशवा, कौन है जो इस किताब को जो खुदा के हाथ में है, जिसकी हवाला से बताता है संग यश अकीक सा है, उसके हाथ में एक किताब है, जो तख्त पे बैठा है उसके हाथ में एक किताब है, व्हाइट थ्रोन वाली किताब नहीं। ये किताबें देनी है खुदा ने, समझे? हिस्कियल को भी दिया गया तुम्हार, मगर अब वो किताब लिए हुए हैं। फरिश्ते ने कहा कौन है जो इस किताब को लेगा? मैं आप खिदमत करने वाले ईमानदार हैं, बाज खादम, वो खादम कभी रातों को सोचे कि खुदा के हाथ से कौन सा पैगाम उन्होंने लेके सुनाया है? जरा सोच ले वो खादम, और कौन सा वो कह देते हैं रख खुदा जरा अपने हाथ ही में रख, मेरे पास वक्त नहीं है। वो जरा ध्यान कर लें, या क्वायर के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, कोई भी, या गवाही देने वाले एवेंजलिस्ट, उनकी ड्यूटी लगी है, वो कहते जा बेटा बेटी, वो कहते नहीं ये अपने पास अभी असाइनमेंट रख। उसके हाथ में किताब है, कभी तुम्हार है, कभी कोई असाइनमेंट है, वो अपने खादमों को देता है, उसके दाहिने हाथ में सितारे हैं, खादम है, उनको भेजता है, उनको खिदमत देता है, कहता है जाओ। कहां उबे करता है कोई, कितना उबे करता है? कलीसियाई फेलोशिप में कितना उसके अंदर जुस्तजू है। तो लिखा कौन है, तो लिखा कोई नहीं मिला, ना आसमान पे, ना जमीन के ऊपर, ना जमीन के नीचे, ना समंदरों में, कोई एक भी नहीं था कि उस किताब को ले। यहोवा के हाथ की किताब कोई पकड़े तो सही, आए तो सही। वहां जानदार खड़े हैं, वहां क्रूबी, सराफीम, वहां लाखों कदूसी फरिश्ते, कोई आए सही, कहे कि मैं, यशायाह कहता है मैं, मुझे भेज। कोई कहे तो सही, मैं कहता खुदा मैं हाजिर हूं, देखना मुझे, मैं जाऊंगा, मैं जाता हूं, मैं उठता हूं, मैं कलाम लेता हूं,
रातों जागता हूं, पूछता हूं, खुदावंद कलाम में वो देता है। कोई ले तो सही, अपना वक्त खुदावंद को, फिर दुनिया ही को देना है। कौन है इस किताब को लेने का? कोई नहीं मिला। एल्डर साहब लिखा कोई नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। हम यहां भी खादमों के असाइनमेंट देते हैं, कई नहीं लेते, कई लेके नहीं करते, कईयों को देते ही नहीं है। समझे? हमें मालूम है कि यहां असाइनमेंट को पूरा नहीं करेंगे या खराब करेंगे। ढूंढते रहते हैं कि कोई असाइनमेंट ले, हमारे हाथ से ले तो सही काम, कोई ले तो सही, पूछे तो सही। समझे? हेमन के ऊपर एक भी नहीं मिला। आप देखिए यूहन्ना आरफ जो पतमस के जजीरे में है, इतनी दुख तकलीफें हैं, नहीं रोया। पर जब किताब को कोई नहीं ले रहा तो लिखा जार जार रोया। इसका मतलब है कि वो भी इस काबिल नहीं। उसने अपने आप को भी देखा कि वो भी इस काबिल नहीं, एक भी नहीं मिला। दावा करने वाले एक से एक आपको मिलेगा आज कलीसियाओं के अंदर। ठीक है जी, हमारे जितना आता ही नहीं। तो बताओ, कभी हमारे साथ कहीं गए हो? कभी पूछा कि असाइनमेंट दो? कभी बाइबल स्टडी में आके बैठे कि क्या सुना रहे हो? मगर बातें करने में शेर होते। कौन कौन, एक भी नहीं मिला। समझे? बहुत रोया यूहन्ना। फिर एक बुजुर्ग ने कहा रो मत, एक है यहूदा का बब्बर जो गालिब आया है, मसाया, खुदा का बेटा जो मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चला गया, वो आ गया है यहां पर, यहूदा का बब्बर। मगर उसे दिख तो नहीं रहा यूहन्ना को, उसको तो तख्त के बीच में ज़िबा किया हुआ बर्रा नजर आ रहा। मगर वो बुजुर्गों में से उसने बता दिया कि यहूदा का बब्बर वो इस किताब को लेने और उसकी सातों मोहरें खोलने के लिए गालिब आया है, वो लायक है, वो है। मगर वहां तो ज़िबा किया हुआ बर्रा नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी व्हाइट थ्रोन की जजमेंट शुरू नहीं हुई। वहां पर बब्बर बैठेगा, पर यहां पर थ्रोन के ऊपर जो ज़िबा किया हुआ बर्रा, ये फजल का तख्त है। अभी फजल का तख्त है, यहां ज़िबा किया हुआ बर्रा है। पर मोहरों वाली किताब जिसमें आफते मुसीबतें एंटी क्राइस्ट के दौर के हवाला से आइंदा दिनों में मोहरों की जजमेंट बताऊंगा। अभी सिर्फ थ्रोन के ऊपर जिम्मेदारियां बता रहा हूं, आपको पता चले ये कहां से जिम्मेदारियां आ रही। तो लिखा है कि यहूदा का बब्बर वो गालिब आया, पर बब्बर तो नजर नहीं आ रहा, ज़िबा किया हुआ बर्रा, 7 हॉर्न्स, 7 आईज। आगे लिखा है वो आंखें जमीन पर भेजी गई। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर जब ऊपर गया, होली स्पिरिट को नीचे भेज दिया। आमीन। लिखा वो जमीन पे भेजी गई है। होली स्पिरिट का थ्रोन हेवन पे भी है साथ साथ, पर अब वो थ्रोन कलीसिया में है। होली स्पिरिट का थ्रोन, बोलिए, अब वो बगैर थ्रोन के होगा, उसका तख्त है, वो तख्त के ऊपर बैठता है। फरिश्ते लेके चलते क्रूबीम, जहां जहां होली स्पिरिट का फंक्शन देखिए, फरिश्ते इर्द गिर्द जा रहे होते हैं, कमांड किया जाता है। कर्नेलियस के घर में फरिश्ता आया, होली स्पिरिट पतरस को कहता है मैंने भेजा। आप देखिए उनकी हार्मनी, वो अपना थ्रोन लेकर यहां आए और
ऊपर खुदा का बेटा ज़िबा किया हुआ बर्रा आज से नहीं, बनाए आलम से पेशतर मुकाशवा यही है कि जब वो बब्बर का जिक्र किया गया है तो लिखा है आगे कौन फिर बड़ा, 5वें बाब में लिखा है ज़िबा किया हुआ बर्रा आगे गया और उसने उस किताब को ले लिया। इसका मतलब है जिसने जान कुर्बान की है। ये यहूदा का बब्बर है, यानी वो बर्रा भी नजर आ रहा है, बब्बर भी है, ये खुदा का बेटा है, ये कदीमुल याम है जो था है और आने वाला। तो जब उसने किताब को लिया तो लिखा है 24 बुजुर्गों ने और चारों जानदारों ने क्या किया, फौरन गिर गए और सिजदा किया और गीत गाने लगे कि तू ही ज़िबा किया हुआ बर्रा जिसने अपना खून बहाकर कौमों, हर तरह के कबीले को खुदावंद के वास्ते खरीद लिया। और जमीन पर आगे लिखा है काहिन और बादशाही दी, 1000 साल बादशाही वो हमें मिलेगी और अब भी है। और मुकाशवा सुन ले, गीत के लिरिक्स ये बता रहे कि 24 बुजुर्ग कहते जमीन पे बादशाही करते हैं हम, यही आए हमारे बाप की दुआ में करते, कहते जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती जमीन पे भी पूरी हो, तेरी बादशाही आए। जब उसका थ्रोन आता है उसकी बादशाही लग जाती है। ये उसकी किंगडम है, ये उसकी बादशाही है। और आसान करके बता दो, आप बादशाही में बैठे, बादशाह के हुजूर बैठे, कलीसिया बादशाही है उसकी, और इसको कोई नजरअंदाज कर दे, इसको कोई छोड़ दे, इसमें कोई देर से आए कहीं वो रहने दो, आज चलो हो ही आते हैं, वो ना समझ है, वो उसकी बारगाह को रोनता है, उसको उसकी कदूसियत का लिहाज नहीं है। अगर वो जानता भी है तो फिर क्यों नहीं। इसलिए हमें कोई वक्त जाया नहीं करना, पाकीज़गी में, रास्तबाजी में उसके हुजूर रहना है, उसकी बंदगी, उसकी इबादत करनी है। वो बनाए आलम से पेशतर, बोलिए ज़िबा किया हुआ बर्रा प्रोग्राम के अंदर, यानी जो अज़ल से अबद तक प्रोग्राम वो खुदा की जात का जमानों में वो जाहिर होता चला जाता है। आज के जमाने के अंदर मैं और मेरे साथ दीगर खादम और आप कलीसिया के अंदर आपके मेरे नाम वहां लिखे हैं। जब बनाए आलम से ज़िबा किया हुआ बर्रा मसीह खुदा के प्रोग्राम में कुर्बान हुआ, उसने उसे लिख लिया कि इस दौर के अंदर मैं आप यहां होंगे जो उसकी इबादत करें। आमीन। संजीदा फैसले, संजीदगी के साथ खुदा के साथ चलना, हर एक कोताही हमारी जिंदगियों से दूर रहे और साबित करना होगा कि हम खुदा के लोग हैं। और जैसा मैंने बताया, ये एटर्नल थ्रोन, ये मरकजी थ्रोन, यहां ज़िबा किया हुआ बर्रा खड़ा देखते हैं तो ये बोलिए फजल का तख्त है, पर जुजवी अदालत भी करता है। 2 जुमले सुनने के बाद क्लोज करूंगा, अगले पैगामात में उसकी तफसील होगी। और सुनिए, जो किताब ली गई, मोहरें उसके ऊपर लगी थी, 7 सील्स, उनको तोड़ा जाता है। जो लिखा हुआ प्रोग्राम खुदा देता है वो मुखालिफ मसीह की बादशाही की तबाही, बर्बादी, उन तमाम घनौने लोगों की जो 666 का अदद लेते हैं उसकी बादशाही के अंदर। आज भी दुनियादार उनका प्रोग्राम उसमें लिखा कि ये ले और एंटी क्राइस्ट की किंगडम की बर्बादी कर। सुनिए, बात जगह पर जुजवी अदालत, यहां पर तबाह
हाकिम अदालत होगी। ये किताब दे रही है, मगर तो भी ये व्हाइट थ्रोन वाली किताब नहीं है, एटर्नल जजमेंट की किताब नहीं है। ये किताब कोई नहीं ले पा रहा, तो आप बताइए कि जजमेंट की किताब व्हाइट थ्रोन के ऊपर एक ही खोलेगा, एक ही लेगा, और वो कदीम उलियाम खुदा का बेटा यीशु मसीह जो व्हाइट थ्रोन पे बैठेगा, उसके सामने से बच रहा है। और फजल के तख्त के सामने रहिए, वो आंखें उसके ऊपर है, वो हमारी मदद को भेजी गई है, उसका खून हमें बचाता है। फजल के तख्त के सामने आने में दिलेरी होनी चाहिए ताकि फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे, यानी व्हाइट थ्रोन से बचाए। आइए खड़े हो जाए और खुदा उनका शुक्र करें।